Hello everybody, I'm Asta. Welcome back to this channel and I hope everybody is doing really good. So last time हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू वुमेन स्टडीज़ के बारे में. आज हम बात करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बट ओनली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं. जेंडर का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था तो मैं इस बार वापस रिपीट नहीं करूँगी. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जस्ट बेसिकली भेदभाव जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कि आप इस जेंडर से आते हो इसीलिए आपके साथ भेदभाव हो रहा है. तो जैसे माना जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है. आप वेज गैप देख सकते हैं जहाँ पे सैलरी में डिफरेंसेस होते हैं. अगर दोनों जेंडर्स एक ही अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं स्टिल पोजीशंस में डिफरेंस होते हैं. इनफैक्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी मेकिंग जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं अगर आप पॉलिटिशियंस का भी देख लोगे तो काफ़ी जो परसेंटेज होती है जो पार्लियामेंट में जो परसेंटेज होती है काफ़ी डिफरेंस होता है उसमें. तो वो जेंडर बेसिस पे भी हो सकता है. बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके रीजन होते हैं. इनफैक्ट आप ऐसे कोई प्रोफेशंस देख सकते हो जहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी लेस बिकॉज नॉट बिकॉज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी प्रेवलेंट बट बिकॉज अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिलती. एंड सिमिलरली बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैट्रियार्कल सोसाइटी की कुछ रीजन में प्रैक्टिस होता है इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी लो है. बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ मैट्रियार्कल सोसाइटी की प्रैक्टिस होती है ट्रू बट बहुत ही परसेंटेज इसका लो है. व्हाट इज़ मैट्रियार्कल सोसाइटी? मैट्रियार्कल सोसाइटी में जैसे हम मैट्रियार्कल सोसाइटी में जो हाउस होल्ड का हेड होता है वो मेल होता है. मैट्रियार्कल सोसाइटी में जो हाउस होल्ड की हेड होती है वो फीमेल होती है क्योंकि उनके ट्रेडिशन उनके कल्चर्स में यही होता है. इनफैक्ट उनके में ये भी लॉ होता है कि वो अगर चाहे जो फीमेल हेड है वो अगर चाहे तो वो अपना प्रॉपर्टी अपनी यंगेस्ट डॉटर को दे सकती है एंड वो पूरा लीगल होगा. बट वो बहुत ही कम परसेंटेज वो बहुत कुछ ट्राइब्स जैसे गारो खासी वैसी ट्राइब्स में होते हैं. इनफैक्ट नायर कम्युनिटी इन केरला वॉज ऑल्सो फेमस फॉर दिस बट नाउ दे आर नोन फॉर एक्सटेंट बिकॉज दे हैव एक्सटेंट. उनका जो परसेंटेज इज़ वेरी लो एंड इसलिए अभी सब गारो खासी को ही मैट्रियार्कल सोसाइटी में एक्नॉलेज किया जाता है. बट आप अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखेंगे तो काफ़ी जो वुमेन है दे आर इन्वॉल्व इन टू इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि वो डोमेस्टिक वर्क के साथ साथ बाहर भी काम करती हैं. बाहर वो फार्मिंग एंड यहाँ पे हैंडलूम का काफ़ी वो प्रचलित है. हैंडलूम तो हैंडलूम में इन्वॉल्व रहती हैं या फिर आपको फिशरी. इनफैक्ट कितने सारे मार्केट्स होते हैं जो आपको मणिपुर मिजोरम में देखेंगे जो कि विच आर रूल्ड बाई वुमेन क्योंकि वो इन सब मार्केट्स को रेगुलेट करती हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ के इनफॉर्मल में आएगा इनफॉर्मल वर्क फोर्स में आएगा. उसकी वजह से दे डोंट गेट एनी बेनिफिट्स. इनफैक्ट एक स्टडी ये भी सजेस्ट करती है कि जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके जो वेजेस होते हैं उसमें भी पे गैप होता है. अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क अगर एक वुमेन और एक मैन वहाँ पे करते हैं स्टिल आपको जो वेजेस होंगे जो वुमेन के वो थोड़े लो होते हैं मैन से. ऑल्दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेजेस काफ़ी लो होते हैं बट इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता एंड दैट इज़ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो फॉर्मल सेक्टर से काफ़ी डिफरेंट होता है. जैसे फॉर्मल सेक्टर में आपके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है आपके पास पूरी लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं विच इज़ रेगुलेटेड बाई द स्टेट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा उसमें हिस्सा होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी मैक्सिमम पार्टिसिपेट करता है फॉर्मल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए. बहुत इंश्योरेंसेज बेनिफिट्स हेल्थ बेनिफिट्स एट्सेट्रा आपको देता है. इनफैक्ट उस कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पर आपकी कोई भी राइट वायलेट होती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं. बट इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता. इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कोई सिक्योरिटी नहीं होती कोई सेफ्टी नेट नहीं होता. आप इट्स मोर लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा आप इतने स्किल्ड नहीं हैं तो आपको ऐसे मार्जिनाइज एक्टिविटीज़ में जाना पड़ता है बिकॉज ऑब्वियसली आपको सर्वाइव करना है. बेसिक नीड्स जो है आपको उसको फुलफिल करनी पड़ती है. सो लोग इसमें जाते हैं. बट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में भी एग्जिस्ट करता है जबकि वुमेन आर वेरी मच इन्वॉल्व इन फार्मिंग एंड रूरल स्टफ एंड ऑल दोज एक्टिविटीज़ परफॉर्म द मार्जिनाइज एक्टिविटीज़ उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता जिसकी वजह से देयर इज दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वेज गैप जहाँ पे वो नहीं कह सकते एंड दे कैन नॉट इवन फाइट अगेंस्ट इट और दे कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट इट बिकॉज उसके लिए कोई लॉज एग्जिस्ट नहीं करते. जस्ट बिकॉज फॉर्मल सेक्टर इज़ पूरा एक फॉर्मल एरिया है जिसकी वजह से गवर्नमेंट शुड इनफॉर्मल सेक्टर का आप देखेंगे तो इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है बिकॉज वो डोमेस्टिक वर्क का पूरा वो करते हैं बेस फॉर्म करते हैं. बट still it is known that northeast India में women की position is little better than if you compare comparatively in other parts of the India. But still I would say that it is a myth
यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा बिकॉज जो मेट्राइकल सोसाइटी है उसका परसेंटेज बहुत लेस है। एंड स्पीकिंग ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट, आई थिंक स्टेट को जब वो जब इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल वर्कफोर्स इतनी मेजॉरिटी पार्ट को ऑक्यूपाई करे, देन आई थिंक स्टेट शुड टेक एंड फॉर्मुलेट सम स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। तो रिकमेंडेशन होने चाहिए जो ग्रासरूट के लेवल पे हो, एंड उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर को थोड़ी सेफ्टी नेट या सिक्योरिटी के साथ प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से ये जो वेज गैप है, जो इनइक्वालिटी फेस करने को मिल रही है, वो ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी वो ऐसे ही इरेडिकेट करेंगे, बिकॉज अब जब स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ कहा जाता है विमेन कैन डू इट और ओनली मेन कैन डू दिस फिजिकल वर्क, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इफ़ अ पर्सन इज विलिंग टू डू इट, आपको करने देना चाहिए। एंड आपको द स्टेट द पॉलिसी शुड बी फॉर्मुलेटेड in a way that these problems are acknowledged, these problems are addressed, and then उसके अकॉर्डिंग आपको सारी जो laws and legislation provide करना चाहिए with a safety net. And yes, gender discrimination exists everywhere and it is not only for women. मैं ये नहीं कहूँगी gender discrimination सिर्फ और सिर्फ women के साथ होता है, वो men के साथ भी होता है, कभी कभी कास्ट बेसिस पे, कभी कभी क्लास बेसिस पे। सो वो बहुत सारी चीज़ें जो हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड इट।